मीशो पर बिजनेस करके सिर्फ लॉस होगा, मीशो पे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मीशो पे 100 में से 80 प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं, मीशो पे सिर्फ एड्स चलाकर ही सेल्स आती है। अगर आप भी परेशान हो और बिना एड्स चलाए आपको ऑर्डर्स नहीं आते तो अगले 7 दिनों में आपका मीशो अकाउंट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैं ऐसी 6 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बाद बिना एड्स चलाए आपको 100+ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे डेली। तो जो पहली स्ट्रेटजी है वो है लिस्टिंग फ्रीक्वेंसी। देखो मीशो का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। मीशो के एल्गोरिथम पे हजारों लाखों सेलर्स हैं, तो मीशो सिर्फ उन्हीं सेलर्स को प्रायोरिटी देता है जो डेली लेवल पे लिस्टिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, द मोर यू लिस्ट द मोर यू गेट विजिबिलिटी। मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में 1000 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दो। नहीं, आपको एक दिन में कम से कम 1 से 2 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। आप डेली ना कर पाओ तो आप हर 2 दिन में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो, बट मेक श्योर आप फ्रीक्वेंटली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो। अब लेट सपोज आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, लेट से आपके पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, 1 प्रोडक्ट है या 10 प्रोडक्ट है, कम प्रोडक्ट है, उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करिए। जैसे अगर आपके पास मान के चलते हैं कि ये बॉटल है जो आप सेल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही बॉटल है तो इस बॉटल की आप इमेजेस को चेंज करिए। बैकग्राउंड चेंज होगा तो समहाउ आपका प्रोडक्ट डिफरेंट लगेगा। उसके अंदर नए नए इन्फोग्राफिक्स डालिए, नई नई लाइफस्टाइल इमेजेस डालिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि आपका हर प्रोडक्ट अपने आप देखने में अलग दिखना चाहिए। देखो इससे क्या होता है कि मीशो आपको प्रायोरिटी देता है, मीशो आपको ज्यादा विजिबिलिटी देता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव है मीशो के प्लेटफॉर्म पे, और इसीलिए आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है और आपको ज़्यादा सेल्स मिलती है, ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट दिखता है उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकता है। अब जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है प्राइसिंग की। आपको क्या करना है, अपना मीशो का सेलर अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्राइसिंग टैब के अंदर जाके मैनेज प्राइसिंग पे जाना है, और यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जिसमें मीशो आपको खुद कह रहा है कि भाई यहाँ पे आप इतने ऑर्डर लूज कर रहे हो, यहाँ पे आप इतने ऑर्डर लूज कर रहे हो, यहाँ पे आप इतने सारी विजिबिलिटी, इतने सारे व्यूज को लूज कर रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि मीशो आपको कुछ प्राइस सजेस्ट करता है और आप क्या करते हो, आप उसको सिंपली इग्नोर कर देते हो, जस्ट बिकॉज आपके प्रोडक्ट में इतना मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, इसी वजह से आप प्राइस एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मार्जिन है तो आप सिंपली कंफर्म एंड एक्सेप्ट कर लो, बट अगर आपको लगता है कि मार्जिन्स नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, आप जस्ट 1 रुपये कम कर दो। यहाँ पे जाओ रॉन्ग एंड इफेक्टिव में आप यहाँ पे 1 रुपये कम कर दो। इससे क्या होगा कि आप मीशो की बात भी रख लेते हो, मीशो का जो प्रपोजल है एक्सेप्ट करने का वो आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, प्लस साथ में आप अपने मार्जिन को भी लूज नहीं होने देते, क्योंकि आप सिर्फ 1 रुपये कम करते हो। 1 रुपये कम करने में आई बिलीव आपको इतने ज्यादा लॉसेस नहीं होने वाले, क्योंकि अगर आप 1 रुपये पे काम कर रहे हो फिर तो मीशो पे काम करना ही बेकार है। तो आप एक्सेप्ट करो, बट विद स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्टली आपको प्राइस एक्सेप्ट करने हैं, 1 रुपये कम करना है जिससे आपको लॉस भी ना हो, और मीशो के एल्गोरिथम के हिसाब से आप प्रोएक्टिवली उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हो। इससे क्या होता है, मीशो को लगता है कि आप प्रोएक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि आप मीशो के जो रिकमेंडेशन आ रहे हैं आप उनको सिंपली इग्नोर कर रहे हो। इसी वजह से आपकी विजिबिलिटी भी इंपैक्ट होती है और आपके ऑर्डर्स और सेल्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जो तीसरी स्ट्रेटजी है, वेरिएशन कैटलॉग लिस्टिंग। अब जैसे आपको मैं मीशो.com पे दिखाता हूँ, ये एक शर्ट का प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो 21,000 से ऊपर लोगों ने इसको रेटिंग दी है, प्लस 8,800 से ज़्यादा लोगों ने इसको रिव्यू करा है। इसका मतलब अगर इतने लोगों ने इसको रेटिंग या रिव्यूज दी है, इसका मतलब इसकी इतनी सेल्स हुई है। अगर ज़्यादा नहीं तो 21,000 लोगों ने भी इसको रेटिंग दी है, इसका मतलब इसके 21,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं। तो आप समझ जाओ कि अगर 21,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं और ये 380 रुपये का बिक रहा है तो इसकी कितनी सेल होगी। आप 21,000 को मल्टीप्लाई कर दो 380 से, आपके सामने खुद सेल की फिगर आ जाएगी। और ज़्यादा नहीं तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, 4 स्टार इसके सेलर अकाउंट पे रेटिंग है, आई मीन सेलर फीडबैक है इसके। 1,16,000 लोगों ने रेटिंग करा है, 1400 से ज़्यादा फॉलोअर्स है। आप खुद चेक करो कि आपकी अकाउंट पे कितनी रेटिंग है। इसकी 1,16,000 से ऊपर है। आपकी कितनी रेटिंग है आप कमेंट करके बताओ, और आप देखो कि आपके ब्रांड के फॉलोअर्स कितने हैं। तो यहीं पे सारा गेम है। अगर आप देखो अगर इतने लोगों ने रेटिंग करा है, इसका मतलब कितनी ज़्यादा इसकी सेल होगी, क्योंकि हर कोई ऑर्डर करने के बाद रेटिंग नहीं देता। 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग रेटिंग देते हैं। तो अगर 100 में से 2 या 3 लोग रेटिंग दे रहे हैं तो आप सोचो अगर 1,16,000 से ज़्यादा रेटिंग है तो कितने सारे इसके ऑर्डर हुए होंगे। तो यही सारा गेम है, वेरिएशन कैटलॉग लिस्टिंग। अब इस पे इतनी सेल क्यों है, क्यों इस पे इतनी सारे रेटिंग्स हैं, क्यों इस पे इतने सारे रिव्यूज़ हैं, क्यों इसके इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो तो एम ट्रस्टेड बैच भी है। रीज़न ये है
क्योंकि इन्होंने वेरिएशन कैटलॉग लिस्टिंग करी है। क्या होता है, मीशो के अंदर आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है, एक मीशो का एल्गोरिदम, दूसरा कस्टमर की नीड। मीशो का एल्गोरिदम ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करो। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएशन दे देते हो, कलर के, साइजेस के, बहुत सारे आप ऑप्शन दे देते हो, तो इससे क्या होता है, कस्टमर का कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। कस्टमर को मान लो ब्लू शर्ट अच्छा नहीं लगा तो वो जाएगा ये ऑरेंज वाला ले लेगा, अगर ऑरेंज पसंद नहीं आया तो ये व्हाइट वाला ले लेगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का ना कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। उसको ये कलर ऑप्शन पसंद नहीं आया तो वो दूसरा कलर ऑप्शन ले लेगा, उससे क्या होता है, कन्वर्जन रेट बढ़ता है। उससे क्या होता है, मीशो आपको अपने सर्च इंजन में ऊपर की रैंक देता है। अब हमारी चौथी स्ट्रेटजी है एंकर प्राइसिंग। अब जैसे हम सेम लिस्टिंग पे जाते हैं, सेम लिस्टिंग का एग्जांपल देखो, 21,000 से ऊपर रेटिंग है, 8,000 से ऊपर रिव्यूज है, मतलब सेल बहुत आई है। यहाँ पे शॉप पे भी देखोगे तो बहुत सारी लाखों में रेटिंग्स है, मतलब बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, प्लस एम ट्रस्टेड बैच भी है जैसे आप हर जगह देख रहे हो। तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि एंकर प्राइसिंग को भी इन्होंने स्मार्टली यूज करा है। कैसे यूज करा है वो देखो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है 378 का सेल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो दूसरा शर्ट का कॉम्बो है, यहाँ पे सेल हो रहा है 365 का। एक और दिखा देता हूँ, ये देखो 379 का। एक और दिखा देता हूँ ब्लू वाली शर्ट का, ये देखो 370 का। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपने सारे प्रोडक्ट के कॉम्बो में, चाहे वो ब्लू वाला शर्ट हो, चाहे वो आपका ये ग्रीन वाला शर्ट हो, ठीक है, चाहे आपका ये रेड वाला शर्ट हो, सबके अंदर प्राइसिंग का डिफरेंशिएशन दे रखा है। कहीं पे 365 का सेल हो रहा है, कहीं पे 378 का सेल हो रहा है, कहीं पे 370 का सेल हो रहा है, कहीं पे 369 का सेल हो रहा है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को ना प्राइसिंग के ऑप्शन दे देते हो कि भाई ये महंगा है, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये सस्ता है। इससे क्या होता है, कस्टमर को ना चॉइस मिल जाती है कि यार ये वाला 365 का मिल रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला 378 का मिल रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कस्टमर का ना एक साइकोलॉजी पैटर्न है। क्या होता है, अगर आप सबको सेम प्राइस पे रख देते हो तो कस्टमर खरीदता नहीं है, और अगर प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 10-20 रुपये 30 रुपये का अगर डिफरेंस आप रखते हो मीशो के अंदर, तो ये देखा गया है कि आपके कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि जैसे आपने 365 को यहाँ पे सेल कर रहे हो और यहाँ पे देखो 378 का सेल हो रहा है, तो जब क्या होता है, जब कोई भी सर्च करता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड लाइक शर्ट्स या फिर फॉर्मल शर्ट्स या कॉम्बो ऑफ शर्ट्स या पैक ऑफ 2 ऑफ शर्ट्स, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका सस्ते वाला प्रोडक्ट है ना, आई मीन जो कम प्राइस का प्रोडक्ट है 365 वाला, वो मीशो के सर्च इंजन में दिखेगा इंस्टेड ऑफ योर 378 वाला शर्ट का प्रोडक्ट। क्योंकि क्या होता है, मीशो सस्ते वाले प्रोडक्ट को ज्यादा दिखाता है, तो सस्ते वाला प्रोडक्ट दिखता है तो आपका CTR बढ़ जाता है। CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। इन शॉर्ट ये समझ लो, क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करना पसंद करते हैं। अब जस्ट बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, इसी वजह से आपके ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं। अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट बढ़ रहा है, और इसी वजह से अल्टीमेटली मीशो का एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं उतनी ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं, और इसी वजह से मीशो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा पुश करता है। अब जो हमारी पांचवी स्ट्रेटजी है वो है मैपिंग, या इसका एक दूसरा नाम है वो है लैचिंग। अब जैसे आप अपनी मीशो सेलर अकाउंट पे जाते हो, यहाँ पे नीचे ना भारत की चॉइस नाम का एक ऑप्शन आता है। अब ये भारत की चॉइस क्या करता है, यहाँ पे आपको ना कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें आपको दिखाई देता है कि देखो 49,000 रुपीज़ सेल्स की प्रोजेक्शन है यहाँ पे, कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो लगभग 50,000 से ज़्यादा की आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे देखो 35,000 पर मंथ की सेल बढ़ जाएगी। अगर आप ये वाला प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको 37,000 पर मंथ की सेल बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली मीशो आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट सजेस्ट करता है जिससे मीशो लगता है कि अगर आप वो प्रोडक्ट को बेचोगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि मीशो को पता है कि पूरे प्लेटफॉर्म पे किस प्रोडक्ट की डिमांड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि ये आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो आपकी कैटेगरी नीश के अंदर है। सपोज आप टी शर्ट बेच रहे हो तो आपको टी शर्ट के प्रोडक्ट ही दिखाएगा कि भाई अगर आप ये वाला पैटर्न बेचोगे तो आपको इतनी सेल आ जाएगी, क्योंकि मीशो के पास पूरा डेटा है कि एक्चुअल में लोग किस तरह की टी शर्ट्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नए सेलर्स हैं। मेक श्योर ये एग्जिस्टिंग सेलर के लिए भी रिकमेंडेड है, बट न्यू सेलर्स के लिए ज्यादा काम करता है, क्योंकि न्यू सेलर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, और अगर आपको वो प्रोडक्ट पे आप काम कर लेते हो तो सेल्स आपकी ऑटोमेटिक अपलिफ्ट हो जाती है। अब इसके ऊपर अगर आपको काम करना है, मान के चलते अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट बेचना है तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट पे क्लिक करना है। शॉर्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये शॉर्ट लिस्टेड वाला जो टैब है इसके अंदर ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड नाउ पे क्लिक करना है, इसकी डिटेल फिल करनी है, जो भी डिटेल्स है प्रोडक्ट की, और जस्ट आपको सेव एंड फिनिश करना है। अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट आपका मीशो के प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको सेल करते हैं तो फिर आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
अब जो हमारी लास्ट स्ट्रेटजी है वो है क्वालिटी स्कोर। आपको अपने मीशो के सेलर अकाउंट में लॉगिन करके नीचे क्वालिटी वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना क्वालिटी स्कोर दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो 15.4% आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे आप मैट्रिक देखोगे तो 15.4% आता है आपके एवरेज क्वालिटी स्कोर के अंदर। मतलब आपके प्रोडक्ट एक एवरेज कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसका अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, द लोअर क्वालिटी स्कोर यू हैव द बेटर चांसेस ऑफ एड पोजीशन एंड विजिबिलिटी यू विल गेट। मतलब ये है इन शॉर्ट कि आपके प्रोडक्ट का जितना कम क्वालिटी स्कोर होगा उतनी ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे कि आपका प्रोडक्ट एक अच्छे एड पोजीशन पे दिखाई जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा टॉप पे दिखने के चांसेस बढ़ेंगे, प्लस आपके प्रोडक्ट की एक ऑर्गेनिक विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके प्रोडक्ट की आपको रेटिंग्स पुल करनी है और इसका फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल सा है। आपके 1 और 2 स्टार वाले जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे 108 दिख रहे हैं, तो 108 जो 1 और 2 स्टार वाले प्रोडक्ट है, इसको टोटल रेटिंग विच इज 703 आपको बस इससे डिवाइड करना है और आपका यहाँ पे दिख जाएगा क्वालिटी स्कोर विच इज 15.4% विच इज मोर देन द एवरेज, राइट। सो हेयर आपको क्या करना है कि आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है। क्वालिटी का मतलब क्या है कि एटलीस्ट सेलर आपको खराब रेटिंग ना दे। अब वो खराब रेटिंग दो ही चीज में देगा, या तो आपका प्रोडक्ट खराब होगा एज पर दी प्राइस, मतलब आपने प्राइस बहुत ज्यादा हाई कोट कर दिया है। सपोज आप 300 रुपए का प्राइस कोट कर रहे हो कस्टमर को, बदले में आप उसको 100 रुपए वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहे हो एज पर कस्टमर, तो कस्टमर आपको खराब रेटिंग देगा। अब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट बेकार है, बट कस्टमर को खराब लग रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी पैकेजिंग पे काम करना है। देखो क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो कस्टमर का होता है ना वो पैकेजिंग से होता है। अगर पैकेजिंग बहुत खराब है, अच्छी नहीं लग रही, ब्रांडेड नहीं लग रही, तो कस्टमर को वो ना डिग्रेडेड फील होगा कि यार उसको ना बहुत ओवर हाइप करा हुआ है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। तो अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है और प्रोडक्ट भी अच्छा है तो अल्टीमेटली कस्टमर को जो एक्सपीरियंस है ना वो क्यूमुलेटिवली बहुत अच्छा होता है। और अगर प्रोडक्ट और पैकेजिंग दोनों अच्छे हैं एंड इफ यू कैन लोअर डाउन द प्राइस, सो मेक श्योर आप अपने प्राइस को थोड़ा सा कम करो सो दैट कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा लगे। उसको ये ना लगे कि भाई मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा कोट कर दिया है, मुझे बहुत महंगा प्रोडक्ट दे दिया, बट एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की इतनी वर्थ नहीं है। या फिर आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग पे काम करो, सोशल मीडिया पे काम करो, जिससे आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़े। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका ब्रांड होता है, जब आपके ब्रांड का नाम होता है, तो उसके बाद ना कस्टमर प्रोडक्ट को प्राइस से जज नहीं करता, वो आपके ब्रांड से जज करता है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपने ब्रांड पे काम करो, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो, अच्छे से कैंपेन्स रन करो, सो दैट आपके ब्रांड की सर्चेस बढ़े, लोग आपके ब्रांड को देखें, नॉट आपके प्रोडक्ट को। बस ये 6 स्ट्रेटजी फॉलो कर लो और तुम्हारी भी मीशो पे सेल आ जाएगी। पर अगर तुम परेशान हो कि प्रोडक्ट पे रिव्यूज कैसे लाए, चाहे तुम अमेजन पे सेल करते हो, फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, पर ये समझना है कि बिना कोई पैसा खर्च करे प्रोडक्ट पे रिव्यूज कैसे लाए, तो वीडियो बना रहा हूँ कमिंग ट्यूसडे ओनली फॉर माय यूट्यूब मेंबर्स, जहाँ मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे ये सारे बड़े सेलर्स, ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट पे हज़ारों में रिव्यूज़ होते हैं, कैसे ये बिना कोई पैसा खर्च करे अपने प्रोडक्ट पे हज़ारों में रिव्यूज़ लेकर आते हैं। अगर सीखना चाहते हो तो कमिंग ट्यूसडे 9 बजे यूट्यूब पे वीडियो देखना मत भूलना। और वीडियो देखने के लिए अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा रहा हूँ, चेक कर लो। बाकी ये वीडियो था कि कैसे मीशो पे बिना कोई एड्स लगाए ऑर्गेनिक तरीके से सेल बढ़ाएं, कैसे अपनी सेल्स बढ़ाएं, साथ में अपने प्रॉफिट्स भी। बट अगर ये जानना चाहते हो कि जो भी आप मीशो पे सेल कर रहे हो, जो भी आप हर महीने मीशो पे बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या फिर यूँ समझ लो कि मीशो पे प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक करते हैं, तो ये वीडियो देख लो। ये वीडियो आपके दिमाग के सारे तार खोल देगी, ये आपको बताएगी कि मीशो पे प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक करते हैं। बट अगर ये जानना चाहते हो कि फ्लिपकार्ट पे बिना कोई एड्स में पैसा जलाए ऑर्गेनिक तरीके से सेल कैसे बढ़ाए, तो ये दूसरी वीडियो है, ये आपके बहुत काम की वीडियो है। दोनों को देख लो, इससे पहले कोई भी गायब हो जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूसडे 9 बजे शार्प यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।